नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा संडे स्पेशल वीडियो है विजडम संडे का। दोस्तों, विजडम संडे के वीडियोस ऑलमोस्ट 10 to 12 मैं अभी तक शेयर कर चुकी हूँ। इन वीडियोस को शेयर करने का पर्पस है जिससे कि हर हफ्ते हर संडे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, फूड फॉर थॉट मिले और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर आप मनन करें और कोशिश करें कि अपने जीवन में उस ज्ञान को लेकर आएं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन को बदलने का सोचते हैं, रूपांतरित करने का सोचते हैं, वो भी ज्ञान के द्वारा, डिवाइन लॉज के द्वारा, तो वो एक लंबी जर्नी होती है। लेकिन उस जर्नी पे हमें सतत परिश्रम करना होता है। जब हम इस तरह के इनपुट्स अपने आप को देते रहते हैं तो हम धीरे धीरे करके खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, खुद को रूपांतरित करते रहते हैं। दोस्तों, रूपांतरण होता है हमारे व्यवहार का, विचारों का, वो सही मायने में तभी हो सकता है जब हम ज्ञान के द्वारा स्वयं का रूपांतरण करें। क्योंकि जो ज्ञान है, विजडम है, वो डिवाइन लॉज से ड्रिवन है। जब हम समझ जाते हैं कि क्या डिवाइन लॉज हैं और हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं, जब हम अपने अंदर बदलाव लाने लगते हैं, तब हम सही मायने में अपनी आत्मा को शांति देते हैं, अपनी आत्मा परमात्मा से और अच्छा कनेक्शन स्थापित करते हैं। ये कनेक्शन स्थापित करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सही मायने में शांति हो, खुशी हो, हैप्पीनेस हो, तो उसके लिए हमें ज्ञान के द्वारा स्वयं को इस यूनिवर्सल रिदम से हार्मनी में लेकर आना ज़रूरी है। दोस्तों, बात करते हैं आज के कार्ड की। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, ये कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, क्योंकि नवरात्रि हैं, पूजा है, तो घर पे इतने सुंदर फूल थे तो मैंने सोचा यहाँ पर भी इस वीडियो में क्यों ना लगाऊं। सो जस्ट एडमायर द ब्यूटी। ओके, तो बात करते हैं कार्ड की। जो कार्ड आया है वो है मत्स्य अवतार का, विष्णु जी का मत्स्य अवतार। मत्स्य मतलब मछली। और दोस्तों, 10 अवतारों में से जो सर्वप्रथम जो अवतार था विष्णु जी का, उसका नाम मत्स्य अवतार है। हम मत्स्य अवतार से जुड़ी कहानी से क्या सीख सकते हैं, उससे पहले जानना जरूरी है मत्स्य अवतार की कहानी को। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक राक्षस था जिसका नाम था हयग्रीवा। और जो ये राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से 4 वेद को चुरा लिया था। और जब वो 4 वेदों को चुरा कर चला गया तो विष्णु जी को लगा कि वो उससे ये वापस लेकर आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उससे वापस लेकर आते, ब्रह्मा जी को लगा क्योंकि वेदास चुरा लिए गए हैं और अगर ये वेदा किसी और के हाथ में पड़ते हैं तो अभी धरती पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस ज्ञान को समझ सके, क्योंकि उस समय धरती पर जो ज्ञान था वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था। सब लोग अज्ञानता में जी रहे थे। किसी के अंदर पात्रता ही नहीं थी कि वो वेद के पुराणों के ज्ञान को समझ सके। तो उन्होंने शिव जी के द्वारा धरती पर प्रलय लाने का प्रयोजन किया। तो धरती पर प्रलय आने से पहले क्या हुआ, वो छोटी सी पहले कहानी सुनते हैं। ऐसी कहानी है कि जो मनु हैं, जो उनके पास विष्णु जी गए। तो कैसे गए? मनु एक बार पूजा कर रहे थे, जो नदी है उसमें जाकर सूर्य को अर्घ दे रहे थे हाथ में पानी लेकर। जैसे ही उन्होंने हाथ में पानी लिया तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। उस मछली को जैसे वो पानी में वापस डालने लगे तो वो मछली बोली कि मुझे पानी में मत डालो, क्योंकि मुझे बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी, मुझे कहीं सुरक्षित स्थान पर रखो। उस मछली को वो अपने घर ले गए, एक बर्तन में रखा। लेकिन वो मछली बड़ी अद्भुत थी। उसका जो साइज था वो बार बार बहुत जल्दी बढ़ता रहता था। कुछ दिन जब वो बड़ी हो गई तो वो बर्तन में नहीं आ सकती थी, तो उसको एक बड़े बर्तन में रखा, फिर एक तालाब में रखा। इतनी बड़ी हो गई तो उसको नदी में रखना पड़ा।
और नदी में भी इतनी बड़ी हो गई तो उसको समुद्र में रखना पड़ा। वो मछली दिन पर दिन बड़ी ही होती जा रही थी। इतने में समय आ गया प्रलय का। तो जो वो मछली थी वो स्वयं ही विष्णु जी का अवतार थी, मतलब वो स्वयं विष्णु जी ही थे। तो उन्होंने मनु को बोला कि बहुत जल्दी प्रलय आने वाली है और वो जो राक्षस है जिसके पास वेदास हैं वो समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। जो ये प्रलय आएगी इसमें धरती पूरी जलमग्न हो जाएगी। इससे पहले तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें स्वयं को, अपनी पत्नी को, परिवार को बचाना है और धरती पर जितनी भी स्पीशीज़ हैं, मतलब कि जितने भी जीव जंतु हैं, उनके एक एक प्रतिनिधि को बचाना है। जितने भी फसल है, जो भी पेड़ पौधे हैं, उनके बीजों को बचाना है और एक नाव बनानी है। मनु वो सब करने में लग गए। जब प्रलय आई तो उस नाव में मनु, उनकी पत्नी थी और बाकी सारे जीव जंतु की एक एक प्रजाति, साथ में जो बीज थे वनस्पतियों के, फलों के, फसलों के, वो भी थे। विष्णु जी के मत्स्य अवतार ने उस नाव को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मनु की मदद की। वो उन्हें एक ऊंचे स्थान पर ले गए जिससे कि जब तक धरती जलमग्न है तब तक वो सुरक्षित रह सके। जब जल का स्तर धीरे धीरे खत्म होने लगा, धरती पर सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन मनु, उनकी पत्नी और जितने भी प्रजातियों के एक एक जो स्पीशीज थी वो सब जीवित थे। जब प्रलय खत्म हुई तो जो राक्षस था वो भी विजिबल हो गया। विष्णु जी ने उस राक्षस को मारा और वेदास उससे ले लिए। दोस्तों, जब सब जो जल था उसका स्तर जब कम हो गया तो विष्णु जी ने बीज लिए सारे और वो बीज पूरी धरती पर फैला दिए और धीरे धीरे करके फिर से धरती पे पुनः स्थापना होने लगी जीवन की। दोस्तों, इस कहानी से अगर हम अपने पर्सनल लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, जो मेरी समझ है मैं आपको उसके अनुसार समझाऊंगी। जैसे मैं इस कहानी के बारे में पढ़ रही थी और मनन कर रही थी, इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, तो मुझे ये लगा कि हम सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी कहानी को हम यूं ही ना लेके हमें समझना चाहिए कि उसके पीछे गूढ़ मीनिंग क्या हो सकता है। दोस्तों, जो इस कहानी में जो राक्षस था हयग्रीवा, जिसने वेदास चुरा लिए, वो क्यों चुराए थे? क्योंकि वो पूरी धरती को उस ज्ञान के द्वारा कॉन्कर करना चाहता था। मतलब कि वो राइट मीन्स तो यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन जो ज्ञान है उसमें लिखा हुआ उसको मैनिपुलेट करके, उसका मिसयूज़ करके वो धरती को कॉन्कर करना चाहता था। दोस्तों, वैसी ही प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर भी हो सकती हैं। जब हम नॉलेज तो हमारे पास होती है, हमारे पास किसी की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, हम इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं कि हमें दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है ये समझ में आने लगता है, किसी की तकलीफ़ क्यों हो रही है ये समझ में आने लगता है। लेकिन अगर हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति होती है तो हम उस चीज़ को अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पाते और हम शायद वो बोल दें या ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक आउट कर दें जो उस व्यक्ति के लिए इतनी अभी ज़रूरी ही नहीं है और शायद वो उसके जीवन में और प्रॉब्लम लेकर आ जाए। इसके अलावा जो भी हमें नॉलेज मिलती है दोस्तों, ज़िंदगी में डुअलिटी है, द्वैत है, ब्लैक एंड वाइट है, तो एक नॉलेज को हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो तंत्र मंत्र होता है उसको हम किसी को हील करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी प्रवृत्ति राक्षसी होती है तो हम उसे किसी को हर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान का गलत यूज़ करता है, तब कभी न कभी
प्रलय आना ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि कभी हम भी एक ऐसी स्टेट में हो सकते हैं जहां हम अज्ञानता में जीते रहे, हम अपने डिज़ायर से ड्रिवन थे और हमने ये नहीं सोचा कि हम क्या एक्शंस कर रहे हैं, क्या एक्शंस नहीं कर रहे हैं। तो तब क्या होता है, जो हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारी जो चेतना का हायर स्तर है, उच्च स्तर है, वहाँ हम ये सोचते हैं कि अब मुझे अपने अंदर रूपांतरण लाना है। तो जो ये प्रलय है, ये प्रलय हमारे भीतर आती है। पानी जो है वो हमारी भावनाओं को दर्शाता है, अच्छी और बुरी भावनाएं। जब इंसान बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड हो जाता है और एक्शन करते हुए बाह्य जगत में अपने डिज़ायर्स की पूर्ति करते हुए ये नहीं सोचता कि उसके एक्शन सही हैं या नहीं, धीरे धीरे करके उनके रिपरकशंस दिखने लगते हैं। ऐसे में हमें अपने अंदर की चेतना का बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब वैसा हम करने का सोचते हैं तो सचमुच सही मायने में प्रलय आती है। प्रलय में क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आपके जो पुराने सोचने के तरीके थे, बिलीव्स थे, आपकी जो इंटेंशंस थी, वो आपके डिज़ायर्स जो आपको ड्राइव करते थे, धीरे धीरे करके उनका ख़त्म होना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बचता क्या है, मनु और उनकी पत्नी। मतलब क्या हुआ, हमारी वो कॉन्शियसनेस, हमारा सोचने का वो तरीका या वो कॉन्विक्शन, वो बिलीफ जिसमें हम ये सोचते हैं कि मुझे अपने आप को रिजुविनेट करना है, जिस तरह के अंधकार में मैं जीती आ रही थी वैसे मुझे नहीं जीना है। हमारी वो कॉन्शियसनेस रेडी होती है हर एक उस डिज़ायर को, विचार, इंटेंशन, बिलीफ को, धारणा को, वृत्ति को, विकार को ख़त्म करने के लिए, जिससे हम फिर से पुनः स्थापना कर सके अपने भीतर धर्म की। ऐसे में जो विष्णु जी का मत्स्य रूप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मत्स्य का मतलब, मत्स्य जो होती है मछली, वो पानी में रहती है। दोस्तों, मतलब क्या हुआ, जब हमें अपना रूपांतरण करना होता है, जब हम अपने ही बनाए हुए एक्शंस से, अपने ही बनाई हुई कृतियों से हैप्पीनेस नहीं डिराइव करते और हमें लगता है ये सब करने के बाद भी खुशी नहीं है, मैं खुशी कहाँ ढूंढूं। जब हम उस मोड़ पे आते हैं तब हम अपना रूपांतरण करने का सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि सच क्या है, आखिर में हम ये सब क्यों कर रहे हैं, वो क्या है जो सही मायने में हमें खुशी देगा। ऐसे समय में हमें आइसोलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हर एक तरह के रॉन्ग इम्पैक्ट से, रॉन्ग इन्फ्लुएंस से अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन। और जो मछली होती है दोस्तों, वो आइसोलेशन में ही होती है, वो नॉर्मल दुनिया से हमेशा परे है। एस्ट्रोलॉजी में जो पाइसेस साइन है 12 नंबर साइन है, और जो 12th हाउस होता है वो आइसोलेशन का हाउस है, वो आश्रम का हाउस है, वो नेचर का हाउस है, प्रकृति का हाउस है। मतलब कि जब हम जब बहुत ज़्यादा इस एक जद्दोजहद में जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सब कुछ करने के बाद हमें खुशी नहीं मिलती, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी खुशी नहीं मिलती, तब हमें अपने आप को कुछ समय के लिए अपने आप को हर एक तरह के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहिए और अपने अंदर ज्ञान लाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने अंदर जो नेगेटिव डिज़ायर्स हैं, जो हमारी शैडो है, उस पर वर्क करना चाहिए। तो मत्स्य अवतार का ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना है, साथ ही साथ अपना शुद्धिकरण भी करना है, क्योंकि जो मत्स्य है वो पानी में रहती है। पानी हमारी भावनाओं को दर्शाता है, तो अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करना, जब तक वो शुद्धिकरण ना हो सके या आप एक लेवल पे नहीं पहुंचते, तब तक समय समय पर कुछ ब्रेक्स के बाद अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना, ये एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मत्स्य अवतार हमको यही याद दिलाता है कि जब हम सोचें कि हमारे जीवन में, हमारे अंतर मन में वो द्वंद्व चल रहा है, वो प्रलय आ रही है, तब हमें अपने आप को सबसे दूर करके, हर एक तरह की निगेटिविटी से दूर करके अपने आप को प्यूरीफाई करना है। और विष्णु जी ने वेदास वापस लिए, मतलब हमें अपने अंदर धीरे धीरे करके ज्ञान को लेकर आना है।
दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बताना चाहूँगी ये मंत्र जो लिखा हुआ है पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मंत्र है प्रलय पयोधि जले धृतवन असि वेदम विहिता वहित्रा करित्रम अखेदम केशवा धृता मीना शरीरा जय जगदीश हरे। So meaning is, O Keshav, you became incarnate in the form of a fish to hold the Vedas। मतलब कि हे विष्णु, आप एक मछली के रूप में आए क्योंकि आपको वेदास को वापस लेकर आना था। आपको नमन है हे हरि विष्णु। जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं अगर हम मत्स्य जो अवतार हैं उनकी एनर्जी को समझें और उसका सिंबॉलिक मीनिंग समझें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिज़ास्टर्स, मतलब कि नेचुरल डिज़ास्टर जो हमारे खुद के अंदर भी हो सकता है। जब हमारी तृष्णाएं ख़त्म नहीं होती लेकिन हम उनको पूर्ति भी करते रहते हैं तब भी हम खुश नहीं रहते, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस क्रिएट कर सकता है, साइकोलॉजिकल डिजीज़ेस क्रिएट कर सकता है। इसलिए हमें उन डिज़ास्टर्स से बचना है तो हमें मत्स्य की जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसको समझना ज़रूरी है। प्रिजर्विंग एंशियंट ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, डेफिनेटली जो हमारी एंशियंट ट्रेडिशंस हैं वेदास, उनको प्रिजर्व करना हमारा भी कर्तव्य है। जब हम उसको समझेंगे, हम उसको अपनाएंगे, तभी हम उसे अपनी आगे आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे आशा है कुछ ना कुछ आपको अच्छा मिला होगा। अगर आपके भीतर भी कभी कभी वो प्रलय आती है जब कुछ रूपांतरित होने के लिए तैयार है, तो उससे घबराइएगा नहीं। अपने आप को आइसोलेशन में रखिए, अपने अंतर मन की शुद्धिकरण करते रहिए और ज्ञान के द्वारा अपने अंदर के जो वॉइड है, जो खालीपन है, उसको भरते रहें। तभी आप मत्स्य अवतार की एनर्जी से, चेतना से सही मायने में कनेक्ट हो सकेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों।